है प्यारे साथियों कि विद्युत अपघटनी जो परिष्करण में जो होता है अशुद्ध धातु को कहाँ पे बनाया जाता है। और ये प्रश्न देखिए 2018 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में जो है अशुद्ध धातु को कहाँ बनाया जाता है। अगर अशुद्ध धातु की बात करें तो अशुद्ध धातु को जो है एनोड पे बनाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, इससे आगे भी देखिए अशुद्ध धातु को एनोड पे बनाया जाता है, तो ये भी पूछ सकता है कि शुद्ध धातु को कहाँ बनाया जाता है। तो प्यारे साथियों शुद्ध धातु को जो है वो कैथोड पे बनाया जाता है, तो इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न पे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो आपके सामने है। और प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में छापना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग VVR लगा लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये 2018 में भी पूछा गया है कि सबसे अधिक अभिक्रिया धातु कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी जो है इसका एकदम राइट आंसर होने वाला है। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद जो है कैल्शियम होता है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो आपके सामने है। और ये प्रश्न देखिए कितना इम्पोर्टेंट है कि किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जो है किसको निम्नलिखित में से दिया गया है, किसको आप गर्म करेंगे तो जो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका सूत्र होता है CaOC, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट होता है अर्थात कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्थात CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है जिसका सूत्र। तो आपको बताना है कि किसको हम गर्म करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा। तो देखिए प्यारे साथियों जैसे हम चूना पत्थर को जैसे गर्म करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होने वाला है, चूना पत्थर नहीं जिप्सम को जैसे हम गर्म करेंगे तो आपको जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। इसको हम गर्म करेंगे तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। और आगे भी देख लीजिए कि विरंजक चूर्ण का जो होता है सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 जो है ये विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। पर लेकिन अगर चूना पत्थर का सूत्र पूछ देगा तो चूना पत्थर का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CO3 जो होता है वो चूना पत्थर का सूत्र होता है। तो इन सारी बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं और अगला प्रश्न जो आपके सामने है। और प्रश्न पूछा गया है प्यारे साथी, प्रश्न है आपके सामने कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो हमें अगर लोहा को अगर सुरक्षित रखना है, इस्पात को सुरक्षित रखना है तो किस धातु की परत चढ़ाएंगे। तो इस पर जो हम किस धातु की परत चढ़ाने वाले हैं तो इस पर जो है हम किसका जिंक का परत चढ़ा कर जो है इसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इसका एकदम राइट आंसर होने वाला है। इनको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो आपके सामने है। और प्रश्न पूछा गया है प्यारे साथियों कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बॉक्साइट जो है किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो बॉक्साइट जो है एक एल्युमिनियम का अयस्क है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनको आप लोग को ध्यान में रखना है कि बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। देखिए जो भी आप लोग को बताते हैं कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और प्यारे साथियों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। तो इसीलिए आप लोग को बोलते हैं कि जो भी बताते हैं उसको ध्यान में रखते चलिएगा। अगर हम बात करें सोडियम का, आपसे अगर पूछ लेगा कि सोडियम का अयस्क कौन सा है, तो सोडियम का अयस्क होता है चिली साल्टफिटर जिसे हम NaNO3 लिखते हैं। यही सोडियम का अयस्क होता है। इसका जो है आप लोग को ध्यान में रखना है, यही आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न की। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
आपके धातु चैप्टर से, और पूछा गया है कि धातु की प्रकृति क्या होती है। तो धातु की जो प्रकृति होती है प्यारे साथियों, वो क्या होता है, विद्युत का धनात्मक होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लेगा कि अधातु की प्रकृति क्या होती है, तो अधातु की प्रकृति जो है वो विद्युत ऋणात्मक होता है, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान में रखिएगा कि अधातु का जो क्या कहते हैं, अधातु का प्रकृति जो है वो विद्युत ऋणात्मक होता है। तो इनको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो आपके सामने है, और पूछा गया है कि ग्रेफाइट होता है। सबसे पहले आप लोग को बताना है कि ग्रेफाइट क्या है। तो प्यारे साथियों, ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का अपरूप है, और कार्बन जो है क्या होता है, कार्बन विद्युत का क्या होता है, कार्बन कहा जाए तो क्या है, एक अधातु है। तो अधातु है तो कार्बन जो है विद्युत का संचालन नहीं करेगा, लेकिन ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का संचालन करता है। कार्बन का एक ऐसा ही अपरूप है जो कि क्या करता है, विद्युत का संचालन करता है। तो यहाँ पूछा गया है कि ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का जो है क्या करता है, सुचालक होता है, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनको आप लोग को ध्यान में रखना है कि कार्बन जो होता है वो, यानी कार्बन या कहा जाए ग्रेफाइट, इस ये विद्युत का सुचालक होता है। इनको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो आपके सामने है, और पूछा गया है कि पीतल है। पीतल आपको बताना है कि पीतल क्या है, क्या एक धातु है या अधातु है या मिश्र धातु है या उपधातु है। तो पीतल जो है क्या है, पीतल जो है एक मिश्र धातु है जो तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। किससे, तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है, इनको आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो आपके सामने है, और पूछा गया है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है। और ये प्रश्न देखिए 2016 के एग्जाम में पूछा गया है कि उपधातु कौन सा है। तो इसमें सही आंसर अगर लोहा की बात करें तो लोहा क्या है, एक धातु है। उसी तरह कॉपर भी एक धातु है, निकेल भी धातु है। लेकिन उपधातु की बात करें तो Sb जो है ये क्या है, एक उपधातु है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी एकदम राइट आंसर होने वाला है। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो आपके सामने है, और पूछा गया है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है। तो आपको बताना है कि स्टेनलेस स्टील जो होता है वो किनका मिश्र धातु होता है। और ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्टेनलेस स्टील जो होता है वो लोहा का मिश्र धातु होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। प्यारे साथियों, अगर हम अधातु की बात करें कि जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो एकमात्र ऐसा अधातु है कि जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो ब्रोमीन है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि कौन सा धातु ऐसा है कि जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो इसका सही आंसर तब Hg हो जाता। लेकिन इसका जो अभी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, ब्रोमीन इसका एकदम राइट आंसर होने वाला है। लेकिन अगर धातु पूछता तो तब जो है क्या होता है, Hg अर्थात पारा होता। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सीसा और टीन का जो मिश्र धातु होता है उससे क्या कहा जाता है, सीसा। इसको कैसे ध्यान में रखने का, स्वा से शुरू होता है सीसा, जिसको कैसे याद रखेंगे, सोल्डर का ये मिश्र धातु होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2014 में पूछा गया है। तो चाकू से हम किसे काट सकते हैं, आयरन की अगर बात करें तो इसे हम नहीं काट सकते हैं, कॉपर को भी नहीं काट सकते हैं, कैल्शियम को भी नहीं काट सकते हैं। पर लेकिन अगर हम लिथियम की बात करें तो इसे जो हम चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम का होता है क्या, लिथियम का अगर आपसे सूत्र पूछ लेगा तो Li होता है, कैल्शियम की Ca होता है, कॉपर की बात करें तो Cu जो होता है कॉपर का होता है, आयरन का सूत्र होता है Fe। इस सारी बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। ये इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, आप लोग को जो है 1 से 30 तक सारी परमाणु संख्या, उसका संकेत और उसका परमाणु द्रव्यमान को ध्यान में रखिएगा। 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो लिथियम का इसका होता है 3। अगर कैल्शियम की बात करें तो इसकी परमाणु संख्या 20 होता है। Fe की बात करें तो Fe लोहा 26 नंबर पे होता है। इन सारी बात को आप लोग को
ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, और ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। प्यारे साथियों, ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, इसकी अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन से जो है संयोग नहीं करता है वो गोल्ड जो है, जिसे सोना कहा जाता है, वो कभी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनको आप लोग को ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी एकदम राइट आंसर होने वाला है। अगर पोटेशियम की बात करें तो ये बताए थे कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। और जैसे लोहा को अगर हमें सुरक्षित रखना है तो उस पर किसका परत चढ़ाया जाता है, जिंक का परत चढ़ाया जाता है। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इन सारी बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शुद्ध सोना जो को व्यक्त किया जाता है। तो प्यारे साथियों, शुद्ध सोना को जो है व्यक्त किया जाता है वो 24 कैरेट से व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को जो है 24 कैरेट से व्यक्त किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है। तो अभी आप लोग को बताए हैं कि लोहे की परमाणु संख्या जो है वो 26 होता है। इन सारी को आप लोग को ध्यान में रखना है। Mn जो होता है वो 24 नंबर पे होता है। Mn अर्थात मैग्नीज जो है 24 पे होता है, 25 पे मैग्नीज होता है। 24 पे बात करें तो वो क्रोमियम होता है 24 पे। साइंस टीचर विनेडियम होता है 23 नंबर पे। तो इस सारी बात को आप लोग को ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा ही जाएगा, तो इसीलिए आपको कहते हैं कि 1 से लेकर कम से कम 30 तक आपको सारी जो है आपको क्या करना है, परमाणु संख्या के साथ साथ उसका संकेत क्या होता है, उसका रासायनिक यानी कि वो क्या कहते हैं परमाणु द्रव्यमान, इस सारी बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। और अगला प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है। तो आपको बताना है कि अधातु कौन सा है। तो आपको बताए थे कि ये 2013 में प्रश्न पूछा गया है और बताए थे कि कार्बन जो है क्या है, एक अधातु है जिसका 2 अपरूप होता है। कौन कौन? हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन का अपरूप होता है, हीरा क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। तो हीरा, लेकिन अगर बात करें कि कार्बन का एकमात्र अपरूप होता है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो वो कौन होता है, तो वो ग्रेफाइट होता है। तो अगर इसमें बात करें कि अधातु कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसका एकदम राइट आंसर होने वाला है। लेकिन बात करें Fe लोहा की, तो Fe लोहा जो है क्या है, लोहा एक प्रकार का धातु है। एल्युमिनियम भी क्या है, धातु है। Au सोना भी क्या है, एक प्रकार का धातु ही है। तो धातु, आखिर धातु क्या होता है, तो देखिए प्यारे साथियों, पहले भी देख चुके हैं कि धातु क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति जो रखता है उसे ही धातु कहते हैं। और जिन तत्वों के बाहरी कोष्ठक में जो है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो इन सारी बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। धातु भी आपसे पूछ लेता है, वही आप लोग को जो दिखाए थे आयन वाले। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि लोहा को जिंक पर लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। और ये प्रश्न 2013 में पूछा गया है कि लोहा को अगर जिंक पर लेपित करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, इससे आगे भी देखिए कि लोहा को इस पे तो कर दिए तो गैल्वेनीकरण हो गया, लेकिन संक्षारण क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, संक्षारण होता है कि जब धातु जैसे लोहा है, तो लोहा जो है जैसे नमी और जो है वायु की उपस्थिति में आता है तो उसके ऊपर जो है एक परत सा जम जाता है जो लोहा को क्या करता है, तो लोहा को जो है वो बीज जो लगता है वही संक्षारण होता है। तो वो लोहा पे जो होता है जैसे ये परत चढ़ जाता है, तो इससे होता है क्या, लोहा जैसे नमी आया तो नमी के कारण जो है उसका वजन जो है वेट बढ़ जाता है और धीरे धीरे लोहा जो है सड़ने गलने लगता है, तो वही संक्षारण होता है। तो इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनीकरण हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो आपके सामने है और पूछा गया है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। प्यारे साथियों, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ की बात करें और ये प्रश्न देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। और सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो हीरा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। अभी बता
बताए थे कि सोना जो है क्या करता है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, तो इनको भी आप लोग को ध्यान में रखना है कि सोना जो है कभी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। और हीरा जो होता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कहा जाए या तत्व जो है वो हीरा होता है, तो इनको आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो आपको बताना है कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो सबसे कठोर तत्व जो है वो भी हीरा ही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं प्यारे साथियों कि आगे पूछा गया है कि कार्बन क्या है। तो आपको बताना है कि कार्बन क्या धातु है या अधातु है या उपधातु है। तो अभी बताए थे कि कार्बन क्या है, एक उपधातु है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर देख लीजिए, कार्बन क्या है, एक अधातु है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनको आप लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आगे प्रश्न है कि सिलिका क्या होता है। सिलिका का जैसे क्या होता है, आपको बताना है कि सिलिका जो होता है इसका फॉर्मूला होता है SiO2 होता है। इसी तरह से इसका फॉर्मूला होता है SiO2। तो आपको बताना है कि सिलिका का क्या होता है। तो सिलिका का जो होता है प्यारे साथियों, सिलिका क्या है, ऑक्साइड है। ऑक्साइड है तो ऑक्साइड से क्या होता है, जैसे सल्फाइड अयस्क और जो है ऑक्साइड अयस्क का जो सांद्रण किया जाता है वो किस विधि से किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण भार्जन विधि से किया जाता है, लेकिन ये ऑक्साइड है तो ऑक्साइड अयस्क का जो सांद्रण होता है वो निस्तापन से किया जाता है। निस्तापन विधि में क्या होता है कि वो धातु को या ऑक्साइड अयस्क को जो होता है वायु की अनुपस्थिति में जो है इसको जो है क्या करता है, निम्न ताप पे या दाब पे जो है इसको जो है धातु में जो है सांद्रित किया जाता है, तो वही सांद्रण होता है। लेकिन सल्फाइड अयस्क को जो है क्या कहा जाता है, वो जो है धातु यानी कि क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है इसको क्या करते हैं, ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है निस्तापन, इसका एकदम राइट आंसर होने वाला है। इनको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बॉक्साइट आप लोग को बताना है कि किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। तो आपको बताई थी कि सोडियम का अयस्क क्या होता है। तो सोडियम का अयस्क होता है Na। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग को फिर बता देते हैं। सोडियम का होता है Na, सोडियम साल्ट चिली साल्टपीटर होता है। NaNO3 जो है सोडियम का ये अयस्क होता है। तो इनको आप लोग को ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो आपके सामने है। और ये प्रश्न पूछा गया है कि क्रियाशीलता श्रेणी में जो है हाइड्रोजन के नीचे की धातु में क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, क्रियाशीलता श्रेणी के नीचे जो है हाइड्रोजन के नीचे की धातु की अगर बात करें तो होता है Hg होता है, इसी तरह Ag होता है, इसी तरह Au होता है, इसी तरह बात करें इससे ऊपर जो होता है CO होता है। इसी ये सारे चारों धातु जो क्या होता है क्रियाशीलता श्रेणी में जो होता है चारों धातु, जैसे कॉपर हो गया, Hg हो गया, पारा हो गया, सिल्वर हो गया, Au चांदी हो गया, ये सारे क्या होता है कि जो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। लेकिन सक्रियता श्रेणी से जितने भी ऊपर धातु है, जैसे कहा जाए तो पोटेशियम कहा जाए, सोडियम कहा जाए, इसी तरह बात करा कैल्शियम कहा जाए, ये सब मैग्नीशियम कहा जाए, ये सारी Fe कहा जाए, ये सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है। ये सारी धातु क्या करता है, ये सारी धातु सक्रियता श्रेणी से जितने हाइड्रोजन से जितने ऊपर होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। लेकिन बात करें लेकिन सक्रियता श्रेणी से नीचे अर्थात जो हाइड्रोजन से नीचे की धातु है वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। यही आपसे पूछा गया है। इन सारी धातु को आप लोग को ध्यान में रखना है कि ये सारी सक्रियता श्रेणी से ऊपर है, जो सक्रियता श्रेणी से नीचे है। तो नीचे जो होगा हाइड्रोजन से नीचे वो कभी अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, लेकिन जो ऊपर होगा वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो अब आप क्वेश्चन पे आइए और पूछा गया है क्रियाशीलता श्रेणी में जो होता है हाइड्रोजन से नीचे की धातु की बात कही गई है। तो ये जो है अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देती है, गलत बात है। ये अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, सक्रियता श्रेणी से नीचे का बात हो रहा है। तो ये भी गलत बात है कि गैस हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। ये जल के साथ साधारण ताप पर ही अभिक्रिया करती है, ये भी बात गलत है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन ये इसमें सही होता है क्या कि क्रियाशीलता श्रेणी में जो हाइड्रोजन से नीचे का जितने भी धातु होता है वो अम्ल से अभिक्रिया करके
हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती हैं, जो ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम राइट आंसर होने वाला है। इनको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है अम्लराज के अलावा किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलता है। तो एकमात्र ऐसा धातु है जो अम्लराज के अलावा जो है अन्य किसी अम्ल में नहीं घुलता है। तो वो कौन सा धातु है? तो वो धातु है, आपको बता दें कि वो धातु है सोना। सोना का आप लोग सूत्र बता सकते हैं कि सोना का सूत्र क्या होता है? तो सोना का सूत्र होता है Au। लेकिन बात करें चांदी के सूत्र की, तो चांदी का सूत्र Ag होता है। इनको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही कंफ्यूज बना रहता है इन दोनों में। तो सोना का सूत्र Au होता है, लेकिन सिल्वर की सूत्र की बात करें तो Ag जो होता है चांदी, तो इसका सूत्र Ag होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये एल्युमिनियम का सूत्र है, ये Fe लोहा का है, ये Au किसका है? ये चांदी का सोना का सूत्र है, और ये कॉपर का सूत्र है। तो इनको आप लोग को ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो आपके सामने है कि खाद्य पदार्थ का कण स्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता का लेप नहीं चढ़ाया जाता है। तो इसका क्या कारण है कि खाद्य पदार्थ के जो ये स्तर होते हैं उस पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, लेकिन जस्ता का लेप जो है नहीं चढ़ाया जाता है। तो आप ऑप्शन देखिए कि टीन जो होता है, इसकी बात करें तो टीन जो जस्ता जो होता है टीन से अधिक महंगा होता है। आगे ऑप्शन देखिए कि जस्ता का द्रव्यमान टीन से अधिक होता है। आगे ऑप्शन देखिए कि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, जस्ता टीन से कम क्रियाशील होता है। तो आपको बताना है कि खाद्य पदार्थ के कण स्तर पर टीन का लेप जो है चढ़ाया जाता है, पर जस्ता का लेप जो है नहीं चढ़ाया जाता है। तो प्यारे साथियों जस्ता जो होता है टीन से अधिक क्रियाशील होता है। इसी के कारण जैसे अगर जस्ता का लेप चढ़ा देगा तो वो जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उसमें जो भी खाद्य पदार्थ रखे होंगे उसको भी बेकार कर देंगे। तो इसीलिए जो है उस पे जो है किसका जस्ता का लेप नहीं चढ़ा करके जो है टीन का लेप चढ़ाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जस्ता का जो है अर्थात जिंक का जो है क्रियाशील क्षमता अधिक होता है, तो और टीन का कम होता है। तो टीन से कम होता है, तो टीन से कम अर्थात इसमें हो जाएगा टीन से कम। तो टीन का यहाँ अधिक होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर सी देखिए कि जस्ता जो होता है टीन से अधिक क्रियाशील होता है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम राइट आंसर होने वाला है। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है। तो प्यारे साथियों सोडियम और क्लोरीन के बीच जैसे अभिक्रिया होता है तो ये क्या होता है, सोडियम Na होता है, क्लोरीन जैसे Cl होता है कि इस पे माइनस आवेश होता है, इस पे प्लस आवेश होता है। तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्लोरीन को देता है। इस पे क्या होता है कि सोडियम परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपना खो देता है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है बी एकदम राइट आंसर होने वाला है कि सोडियम परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। यहाँ है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि आगे पूछा गया है कि एक तत्व ए है जिसका कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 है, अर्थात इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बाद दूसरा कोई तत्व बी है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 8, 1 है, अर्थात इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। ए और बी के संयोग से बने यौगिक की प्रवृत्ति होगी। तो ए और बी जैसे संयोग करेगा तो क्या आयनिक होगा, सहसंयोजक होगा, उपसंयोजक होगा या अध्रुवीय होगा। तो देखिए प्यारे साथियों जैसे इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेगा और इलेक्ट्रॉन की जैसे साझेदारी के फलस्वरूप जो बना बंधन होता है वो आयनिक बंधन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनको आप लोग को ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आगे की प्रश्न पे और देखते हैं आगे प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि देखिए चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह पर काली हो जाती है। तो निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा कारण होता है। देखिए चांदी जो होता है जिसका फॉर्मूला आप लोग को बताए थे सिल्वर Ag जो होता है ये वायुमंडलीय सल्फर ऑक्साइड के साथ जो है अभिक्रिया करके जो है सल्फर Ag जो है Ag2
Ag2 सल्फर यानी कि कहा जाए तो अर्जेंटाइट सल्फाइड का जो है ये निर्माण करता है, Ag2S का निर्माण करता है। इसी के कारण जो है ये क्या होता है, ये काला हो जाता है। तो आप ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, Ag2O के कारण गलत बात है, Ag3N के कारण ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 होगा, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम राइट आंसर होने वाला है। इनको आप लोग को ध्यान में रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि चांदी के चम्मच को अगर हम लंबे समय तक रख देंगे ना, तो वो जो है वायुमंडलीय सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके सिल्वर जो है सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है, जिसके कारण उसका रंग काला हो जाता है। तो सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला होता है Ag2S जो है ये बनाता है, इसी के कारण जो है वो काला हो जाता है, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और ये आप लोग को कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमारी बेस्ट से बेस्ट तैयारी हो सके, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके, तो आप लोग प्रत्येक दिन जो है जो भी मैं आप लोग को बताता हूँ उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपके एग्जाम में बेहतर से बेहतर होने वाला है। और देखिए आप लोग को कैसे कैसे पढ़ाई करना है, ये सारी बात आप लोग को हम बताते रहते हैं कि आप ऐसे पढ़िए, ये चीज़ पढ़िए, आप लोग को एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स आने वाला है। तो इसीलिए आप लोग को कहते हैं कि प्रत्येक दिन जोड़िए, आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर होगा। आप जो वो सपना सोचे हैं कि हमें भी अब की बार 400 प्लस करने का, तो वो यहीं पे आप लोग का पूरा होगा। यहाँ पर बेस्ट कंटेंट के साथ प्रत्येक दिन जो है हम बेस्ट तरीके से बताते भी हैं। तो दोस्तों ठीक है, बने रहिए इस यूट्यूब चैनल से, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिए, अच्छी तरीके से पढ़िए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।